हेलो। मोनी मैडम, यस सर। स्टार्ट करें? हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मोनी मैडम, हाँ सर बोलिए। उनको अब अनम्यूट करने का ऑप्शन कर दो ना। हाँ सर। स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड Okay. मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, ड्यूरिंग लेक्चर बेटा अपने को म्यूट करके रखो। जब भी आपको रिस्पांस देना हो तभी अनम्यूट रखो, अदरवाइज डिस्टरबेंस होगा। ठीक है। कैन यू टेल मी स्टूडेंट विच टॉपिक वी कंप्लीटेड इन लास्ट लेक्चर? We started the chapter halogen derivatives. कोई बताएगा मुझे कहाँ तक स्टार्ट करना है, कहाँ तक हुआ है? सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है। कुछ हुआ नहीं है उसमें अभी? नहीं सर, स्टार्ट किया था। ठीक, तो टॉपिक इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। अब इसमें टेक्स्ट बुक में तो कुछ पॉइंट मिसिंग है, कुछ पॉइंट्स है, तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा इसमें, because that is the requirement for the optical isomerism. You know student, optical isomerism is the example of stereo isomerism. Isomerism, you know, two types. One is the structural isomerism and second is the stereo. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है बेटा, दे आर टू टाइप्स। वन इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने अल्कीन चैप्टर में किया है, जहाँ पे आपको मालूम है सिस एंड ट्रांस आपने उधर किया है। when two similar group lies on the same side of carbon carbon double bond, उसको आप cis बोलते थे। when two similar group lies on opposite side of carbon carbon double bond, उसके आप ट्रांस बोलते थे। तो स्टीरियो का ही एक टाइप है बेटा दूसरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है बेटा? द आइसोमेरिज्म इन विच मींस we have to arrange the group around the what chiral carbon atom. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज द chiral carbon atom. तो chiral carbon स्टार्ट करने से पहले बेटा we have to know the ordinary light, monochromatic light, plane polarized. तो few definition is required जिसको हमें करना रहेगा। तो पहले आप हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। डन डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट हो जाए तो बताओ मुझे बेटा। चलिए लिखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। द स्टीरियो आइसोमेरिज्म द स्टीरियो आइसोमेरिज्म in which the isomers have different
isomers have different spatial arrangement, spatial, spatial arrangement of groups or atoms around a chiral carbon atom. Chiral का स्पेलिंग है CHIRAL. Around a chiral carbon atom known as optical isomerism. Known as optical isomerism. ये डेफिनेशन आपके बुक में बेटा पेज नंबर 217 पे दिया हुआ है, एकदम ऊपर। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बेटा व्हाट इज द कायरल कार्बन एटम। सबसे पहले अपने को आना चाहिए कायरल। रीता, टॉपिक क्या दिख रहा है बेटा नेक्स्ट? जो आपका हेडिंग है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। फर्स्ट टॉपिक क्या दिख रहा है आपको? कायरल कार्बन एटम, राइट? यस सर। तो हेडिंग डालिए कायरल कार्बन एटम एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी। कायरल कार्बन एटम, कायरल एटम लिखा है, आप पूरा लिखो कायरल कार्बन एटम एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी। तो जिसमें आपको पहले आना चाहिए कायरल कार्बन होता क्या है? कायरल कार्बन एटम। See beta, first what is the definition of chiral carbon atom? Tetrahedral carbon atom definition सुन लो, उसके बाद लिखना, मैं लिखा रहा हूँ। Tetrahedral chiral carbon atom which is bonded to 4 different atoms, which is bonded to 4 different atom or group of atoms. जैसे सपोज एक P हो गया, एक Q हो गया, AR हो गया, AS हो गया। अब जैसे दिया है सपोज मिथाइल अल्कोहल, अब पूछा जाए इन मिथाइल अल्कोहल एक कार्बन कायरल कार्बन है कि नहीं? इस कार्बन पे बेटा 3 H देख रहे हो, सेम हो गया। मैंने क्या बोला? 4 के चारों डिफरेंट होने चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कायरल कार्बन। तो प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ कायरल कार्बन एटम। A tetrahedral carbon atom, a tetrahedral carbon atom which is bonded to a tetrahedral carbon atom which is bonded to 4 different atoms or group of atoms. 4 different atoms or group of atoms known as chiral carbon atom, known as chiral carbon atom. A tetrahedral carbon atom which is bonded to 4 different atom or group of atoms known as chiral carbon atom. This chiral carbon atom beta is represented as a what? Asterisk. Example, जैसे क्वेश्चन आया आइडेंटिफाई द chiral carbon atom in molecules. फर्स्ट एग्जांपल लिया लाइक
2-chlorobutane. 2-chlorobutane. Structure is CH3, CH2, Cl, CH3. Student, this is the chain of 4 carbon atom. Can you able to identify which carbon is the chiral carbon? C1 carbon या C2 carbon या C3 carbon या C4 carbon? C2. C2. Very good. C2 is the chiral carbon atom. C1 chiral क्यों नहीं है? Can you tell me why the C1 is not chiral carbon? It has 3 hydrogen atom. Very good, because it has a 3 same hydrogen atom here. That's why C1 is not chiral. यहाँ पे 2 सेम है, इधर भी 3 सेम है. अब देखो यहाँ पे C2 से कौन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है बेटा? एक तो क्लोराइड अटैच है, दूसरा एक H अटैच है, थर्ड राइट साइड में मिथाइल है, और फोर्थ लेफ्ट साइड में इथाइल ग्रुप है, CH2CH3 है, C2H5. तो द सेकेंड कार्बन is chiral carbon atom. अगर कोई पूछे नंबर ऑफ chiral carbon कितना है? 1. Now student, second number, lactic acid. Structure is CH3, CHOH, C double bond OH. Lactic acid beta, this is also chain of 3 carbon atom. Now tell me which carbon is here chiral carbon? C1, C2 or C3? C2. C2. Okay, why not C3? Methyl group. Why not C3 is the chiral carbon? 3 hydrogen atom is attached. Very good, क्योंकि C3 पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, और C1 डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये तो टेट्राहेड्रल ही नहीं है, क्योंकि इसको 4 बैल सिंगल बॉन्ड चाहिए टेट्राहेड्रल में. तो only C2 is the what? Chiral carbon atom. This is denoted by asterisk. तो सेकेंड कार्बन आइटम इज कायरल कार्बन. इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप देखो कौन कौन से अटैच हैं. फर्स्ट OH, उसके बाद H, देन CH3, और एक लास्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH. These 4 different group are attached to this C2 carbon. That's why C2 carbon is the what? Chiral carbon atom. Here also second carbon atom is chiral carbon atom. चिरैल भी लोग बोलते हैं इसको, chiral है चिरैल. Second carbon atom is a chiral carbon atom, and number of chiral carbon पूछा जाए कितना मॉलिक्यूल में, तो 1. Hope you all understood the chiral carbon atom concept. Yes, sir. Okay. अब आफ्टर दैट बेटा आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक क्या डेफिनेशन आई थिंक है कायरल कार्बन एटम. अब होता है क्या बेटा ना, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमर. तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अगर आपको बताना हो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर
अच्छा, मॉलिक्यूलर कायरलिटी का मतलब क्या हो सकता है, शॉर्टकट में समझ लो, द मॉलिक्यूल विच कंटेन chiral is called as the what chiral molecule, and which do not contain chiral carbon, that is called as achiral molecule. तो नेक्स्ट वन इज द व्हाट, अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमर निकालना हो बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन मैंने पहले ही सिखा दिया. ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अगर आपको निकालना हो बेटा, तो फॉर्मूला होता है A is equal to 2 raised to power n, where A is optical isomer and n is number of chiral कार्बन एटम. तो अगर कोई पूछे कि लैक्टिक एसिड जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन में कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, 2-क्लोरोब्यूटेन, आपको मालूम बेटा इन 2-क्लोरोब्यूटेन only one chiral carbon atom is present, number of chiral carbon is 1. तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला होता है A is equal to 2 raised to power n, तो 2 raised to power 1, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना मिला, 2. आपने एग्जांपल अनदर लिया, लैक्टिक एसिड CH3 CHOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर भी नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने बेटा, 1, नंबर 1, तो ए आइसोमर कितने होंगे, 2 raised to power 1, 2. उसमें एक डेक्स्ट्रो होता है, एक लेवी होता है, हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द डेक्स्ट्रो एंड व्हाट इज द लेवियो. डन टिल हियर, आई थिंक you all understood how can you calculate the number of optical isomer. तो सबसे पहले मॉलिक्यूल में आप आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ कायरल कार्बन, फिर ये फॉर्मूले में रख दो. आई थिंक फॉर्मूला आपके बुक दिया भी नहीं है. A is equal to 2 raised to power, तो आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर मिल जाएंगे. डन बेटा. हेलो, Wait. Done, sir. थैंक यू. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में आई थिंक दिया है, प्लेन polarized light. प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सी बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. अब ये डेफिनेशन है क्या, पहले ये समझो. क्या बोल रहा है बेटा, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट मतलब द रेज ऑफ लाइट which contain different color, different wavelength, oscillating in all direction, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्डिनरी लाइट. when ordinary light pass through Nicol prism, Nicol prism, निकल प्रिज्म से जैसे इसको हम पास करते हैं बेटा,
देन जो लाइट इमर्ज्ड होगी दे विल बी वाइब्रेट या ऑक्सीलेट इन सिंगल डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करता है जिसको हम बोलते हैं पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक बार समझ लो, आपस में डेफिनेशन लिखा रहा हूं। When ordinary light pass through the nickel prism, then emerged light oscillate in the single direction. Such light which oscillate in single direction and perpendicular to the plane of propagation of light, known as plane polarized light. विकास यादव म्यूट रखो। चलिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फर्स्ट लिखिए इसमें, when ordinary light pass through nickel prism, then emerged light oscillating in single direction, emerged light in oscillate in single direction। इसके बाद लिखिए, such light which oscillate in single direction perpendicular to propagation of light, known as plane polarized light, Done. So repeat. Such light which oscillate in single direction perpendicular to plane of propagation of light, known as plane polarized light। Done. हेलो, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा बोलो। नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में Optical activity. ऑप्टिकल एक्टिविटी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। चलिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझो पहले होता क्या बेटा। इफ प्लेन ऑफ पीपीएल को, पीपीएल जो है आपका है, अगर इसको हम पास करते हैं बेटा इन, दिस इज द प्लेन ऑफ पीपीएल जो कि सिंगल डायरेक्शन में रोटेट करता है। अगर इसको हम पास करते हैं एनी
solution of organic compound, solution of organic compound, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर सॉल्यूशन में इसको अगर हम पास करें, इफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट planar PPL either in clockwise direction, कौन से डायरेक्शन में बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ऑक्सीलेटिंग रोटेट करता हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी। वापस डेफिनेशन समझ लो, डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लो कि पीपीएल को अगर हम पास करें, एनी सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ दिस कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल, प्लेन ऑफ पीपीएल मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता हो या तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता हो, रोटेट कर देता अगर उसको हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा, उस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, और उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। हमें यहाँ पे दो डेफिनेशन करना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। तो प्लीज फर्स्ट राइट द definition of optical activity। ऑप्टिकल नाम ही पड़ा है बेटा, अरेंजमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे रोटेशन के थ्रू जो होता है उसके बेस पे उसका नाम ऑप्टिकल रखा गया है। तो राइट फर्स्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, the properties of organic compound which can rotate plane polarized light, plane polarized light either in clockwise or in anti-clockwise direction, clockwise or anti-clockwise direction, known as optical activity। डन, डेफिनेशन सबका हो गया लिख के? Yes. Yes, sir. हाँ, एक बार वापस चेक कर लो क्या लिखा है आपने। द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज बोलो, चाहे यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, और एंटी क्लॉकवाइज को आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड। समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, बट एग्जाम में अगर डेफिनेशन आता है तो डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, डायग्राम आपको समझने के लिए। डन डेफिनेशन। इसके बाद आता है बेटा, अब इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अभी आप लिखिए वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ये सब आपको मिलेंगे आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 217। चाहे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोलो, चाहे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलो। डन बेटा।
हेलो, चलिए अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा। अब प्रॉपर्टीज बोलने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली कंपाउंड के बारे में ही बोलना है। तो क्या बोलोगे, द कंपाउंड विच कैन रोटेट, द कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं बोलोगे एक बार तो भी चलेगा, ओनली रोटेट बोल दोगे तो भी चलेगा। The compound which can rotate plane of plane polarized light known as optically active molecule या optically active compounds. So right, a compounds which can rotate plane of plane polarized light known as compound. Done. Yes. Yes, sir. ऑप्टिकल कंपाउंड। अब इसके बाद इसमें लिखिए टाइप ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। सी कितने टाइप्स के होते हैं पहले इसको आप समझ लो। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड आर द टू टाइप, एक बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन के बेस पे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे। तो दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट लिखिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स। देखिए अब इसमें अब देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होगा, द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड which can rotate planar PPL only in clockwise direction, उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो। जो क्लॉकवाइज में करता है उसको डेक्स्ट्रो, जो एंटी क्लॉक में करेगा उसको लेवियो। तो राइट फर्स्ट क्लॉक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल क्या कंपाउंड। तो द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल which can rotate plane of PPL, PPL मतलब plane polarized light। Optically active molecule which can rotate plane of PPL in clockwise direction or right hand side, clockwise direction, known as dextrorotatory molecule, dextrorotatory molecule। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल जब आपने लिखा है तो उसमें कुछ एग्जांपल लिख लो। जैसे एग्जांपल है लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, 2-chlorobutane is also example, glucose, fructose. So these are the example of optical active compounds. अब इसमें हमें आपको मालूम है इसके दो आइसोमर मिलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइसोमर 2 होते हैं। तो जैसे लैक्टिक एसिड का अगर आइसोमर जो क्लॉकवाइज में रोटेट करता हो तो राइट डेक्स्ट्रोरोटेटरी में बेटा इट इज डिनोटेड एज सिंबल स्मॉल डी और प्लस।
small d or plus? Asphia, it is denoted by small d or plus. तो जब भी हम एग्जाम्पल इसका लिखेंगे बेटा, तो लाइक डी लैक्टिक एसिड और प्लस लैक्टिक एसिड, या ग्लूकोज लिखना हो तो आप लिखोगे डी ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज। अब आपको पेपर पे आप नहीं बता पाओगे कि कहाँ पे कौन से प्लेन को किधर रोटेट कर रहा है। हाँ, डी लिखा है एग्जाम्पल में तो आप समझ जाओगे कि दिस आइसोमर रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सेकेंड नंबर बेटा, इट इज लेवियो रोटेटरी मॉलिक्यूल। लेवियो रोटेटरी मॉलिक्यूल जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा उसको हम बोलेंगे बेटा लेवियो रोटेटरी मॉलिक्यूल। तो राइट डेफिनेशन इसका, द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, the optically active molecules which can rotate plane of PPL, which can rotate plane of PPL in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, known as optically known as Levio rotatory molecule. Levio rotatory molecule. But this is denoted as small l or minus. Small l or minus. Example student, lactic acid, अगर हम यहाँ पे लिखे तो it is lactic acid or minus lactic acid. Done? Yes, sir. Can I repeat beta? चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलिए आपके बुक में? नेक्स्ट टॉपिक enantiomers. enantiomers, अभी पहले आप समझ लो enantiomers बेटा होता क्या है। enantiomers means what here? Two or more enantiomers means the stereoisomers of the what compound which are non-superimposable mirror image. Non-superimposable mirror image मतलब जिसका आप mirror image बना पाओ। तो जो दो mirror images होते हैं बेटा, उनकी जो ability होती है
टू रोटेट, एक अगर उसमें रोटेट करता होगा क्लॉकवाइज तो दूसरा जो होगा रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। मिरर इमेज मतलब क्या, आप जैसे आप, मैं देखो अगर आपको इस साइड में देखता हूँ तो मेरा आपको फेस रिवर्स दिखता है मिरर के सामने, बट हेड का तो हेड ही रहेगा, पैर का पैर ही रहेगा। जैसे आपको मैंने कि आपको रोटेट हो कैसा दिखेगा। तो मिरर इमेजेस यहाँ पे हमें समझना है। और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है बेटा कि टू जो आइसोमर्स हैं बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड अमाउंट ऑफ रोटेशन जो उनका होता है इट विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी व्हाट डिफरेंट। जैसे एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जैसे एक +30 से रोटेट करता है तो दूसरा -30 से रोटेट करेगा। तो प्लीज फर्स्ट राइट द definition of the enantiomers. The optical isomers, the optical isomers which are the optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other, which are non-superimposable mirror images of each other are called as enantiomers, are called as enantiomers. Sir, repeat. Repeat. Okay, the the optical isomers which are non-superimposable, which are non-superimposable mirror images of each other are called as enantiomers. enantiomers. उसका और दो नाम लिख लो, और enantiomorphous और ऑप्टिकल एंटीपोड्स। ऑप्टिकल एंटीपोड्स। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो देखो यहाँ पे दो इमेजेस आपको बना के दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे देखो आपके हाथ का बेटा मिरर इमेज पॉसिबल है तो इसको दिया है नॉन सुपर इम्पोजिबल। ग्लास ऑफ वाटर है उसका एज इट इज आपको दिखेगा। चेयर विदाउट हैंड वाला हो तो आपको एज इट इज दिखेगा। क्लियर? हाँ, अगर उसी में हैंड हो और एक को कलर कर दिया जाए तो आपको मिरर इमेज पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको बेटा this object is non superimposable, this one is the word for superimposable। तो जिसका मिरर इमेज पॉसिबल है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन जो होगा सेम होगा बट डायरेक्शन जो होगा इट विल बी डिफरेंट। तो जो आपका डी आइसोमर और एल आइसोमर है ये दोनों क्या होते हैं बेटा, दे आर द व्हाट, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में दिया होगा रेसिमिक मिक्सचर। पहले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव पढ़ लो क्या होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। इनएक्टिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है बोलो। व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल?
Compound which can rotate. जो रोटेट Compound कर पाएगा उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे, और किसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे फिर? जो rotate. Which cannot rotate. वेरी गुड, विच कैन नॉट रोटेट, दैट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। लिख लो, द मॉलिक्यूल बलराज जो रोटेट नहीं होता, ऐसा नहीं, जो रोटेट नहीं कर पाता है ऐसा। तो लिखिए, द मॉलिक्यूल विच कैन नॉट रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल, the molecule which cannot rotate plane of PPL, known as optical inactive molecule. Optical inactive molecule. एग्जाम्पल लिख लो। एक शॉर्टकट आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बता दूं, जिसमें कायरल कार्बन होगा उसका चांसेस होता है ऑप्टिकल एक्टिव होने का, जिसमें कायरल कार्बन नहीं होगा वो सब एग्जाम्पल जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो एग्जाम्पल, इथाइल ब्रोमाइड, 1 क्लोरोप्रोपेन, आप कोई भी एग्जाम्पल में चेक कर सकते हो, कायरल कार्बन आपको नहीं मिलेगा। इथाइल ब्रोमाइड, 1 क्लोरोप्रोपेन, थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, etc. So these are the example which are optically inactive molecule. Done. नेक्स्ट आपके बुक में होगा डेफिनेशन, रेसिमिक मिक्सचर, जिसका दूसरा नाम है बेटा रेसिमेट्स, रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमेट्स। चलिए, अब रेसिमेट्स या रेसिमिक मिक्सचर देखो क्या होता है। पहले आप डेफिनेशन समझ लो, फिर मैं इसको लिखा रहा हूँ। डी और एल आइसोमर को जब भी हम क्या करते हैं बेटा, मिक्स करते हैं इक्वल अमाउंट में, तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल मिलता है अपने को क्या मिलेगा, डी एल। नो, डी का रोटेशन क्लॉकवाइज, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो जो डी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ये जो होगा आपका बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा बेटा, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर which are optically inactive due to external compensation। external compensation मतलब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के रोटेशन को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो that is called as the what, racemic mixture। तो please write the definition, the equimolar, the equimolar, sorry, देखिए, the equimolar molar mixture of D isomer and L isomer which are optically inactive due to external compensation, due to external compensation known as racemic mixture, known as racemic mixture or racimates। The
amount equimolar mixture of D isomer and L isomer which are optically inactive due to external compensation known as racemic mixture या racemates. It is denoted by D और L को मिक्स करोगे तो it is denoted by DL और प्लस माइनस जैसे डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड दोनों को मिक्स किया तो आपको क्या मिलेगा DL लैक्टिक एसिड। इसी को आप क्या लिख सकते हो बेटा दूसरे फॉर्म में प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। अब कोई पूछे कि DL लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोलो। डी लैक्टिक एसिड रोटेट Inactive. करता है, वेरी गुड। DL इज द व्हाट इनएक्टिव बिकॉज यहाँ पे दोनों का मिक्स आपने किया है, इक्वल अमाउंट में मिक्स किया है तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बचा है मिला है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वेरी गुड। ये हो गया बेटा रेसिमिक मिक्सचर या आपका रेसिमेट्स। इसके बाद आपका टॉपिक बोलो, इसके बाद का टॉपिक क्या है? Representation of configuration of molecules. यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ configuration of molecules. रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू नो स्टूडेंट, दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट रिप्रेजेंटेड बाय, आपने 11th में बहुत सारे किया है, वेज फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, हावर्थ फार्मूला। तो यहाँ पे दो टाइप्स का दिया बेटा, फर्स्ट फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। सी बेटा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हाट टू क्रॉस्ड लाइन, जिसमें जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन is represented for the what longest continuous chain। जो लॉन्ग चेन है उसके लिए है वर्टिकल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा इसमें they are for the what substituents और ग्रुप अटैच रहेगा यहाँ पे। और इसमें जो एक क्रॉस्ड पॉइंट है बेटा, क्रॉस्ड पॉइंट, this crossed point is what chiral carbon atom। Hope you all understood. Hello, Yes, sir. क्रॉस पॉइंट है बेटा वो कायरल कार्बन है, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन और ए सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे एग्जांपल हमने एक लिया, आपने लिया लैक्टिक एसिड, इसका आपको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, CH3 CHOH COOH। आपको मालूम है बेटा इसमें कायरल कार्बन कौन सा है? सेकेंड कार्बन। कितने कार्बन का चेन है? 3 कार्बन का चेन है।
कायरल कार्बन एक ही है तो क्रॉस पॉइंट एक ही आएगा, तो हम यहाँ पे क्रॉस पॉइंट बनाते हैं। अब ये लॉन्गेस्ट चेन है तो फर्स्ट कार्बन क्या है आपका बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सेकेंड कार्बन कायरल कार्बन, और ये थर्ड कार्बन जो है आपका CH3। अब सेकेंड कार्बन पे एक H अटैच और एक OH, तो यहाँ पे OH डाल दिया सब कुछ, इधर H डाल दिया। डन। होप यू ऑल अंडरस्टूड मीनिंग फिशर Yes, sir. प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सबको समझा? Yes, sir. अब इसमें जो वर्टिकल लाइन होता है बेटा, वो जो होता है समझो बिलो द प्लेन का कंसेप्ट होता है, बिलो द प्लेन। और जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है बेटा, ये क्या होता है, फ्रंट पे होता है, अबव द प्लेन। ये भी याद रखो कंसेप्ट। ये हो गया लैक्टिक एसिड। अगर हम कोई सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं और हमें ड्रॉ करना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, चलिए सेकंड लेते हैं। ग्लूकोज का हमने समझो ले लिया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है बेटा, CH3 CH2 OH CHOH 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 C double bond OH. This is the formula of the glucose. Structure formula. Can you tell me बेटा ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है? Tell me बेटा in glucose how many chiral carbon? One. Which one? C. यहाँ पे बेटा अगर चेक करोगे तो टोटल 4 कायरल कार्बन है। चेक करके देख लो। These 4 कार्बन एटम, ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि 2H सेम है, ये टेट्राहेड्रल नहीं है। बाकी चेक करो, आपको 4 डिफरेंट ग्रुप मिलेंगे सारे कार्बन पे। Yes, sir. तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम हियर 4। तो इसमें जब आप डालोगे इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करोगे बेटा, तो आपको टोटल क्रॉस पॉइंट कितना बनाना होगा बोलो? 4। Longest chain, first carbon is the CHO group, last carbon is the what, CH2OH। बाकी 4 जगह पे क्या है, एक H और एक OH। OH OH कहीं भी ऐसा रख सकते हो आप, H OH, जिधर OH रखा उधर H रख, दूसरे साइड में H रखना होगा। तो दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। अंडरस्टूड कंसेप्ट ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला? तो ग्रुप है बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स जो अटैच है, तो कायरल कार्बन जितना बढ़ेगा उतना आपका क्रॉस पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ पे कायरल कार्बन 4 थे तो क्रॉस पॉइंट भी यहाँ पे कितने हो गए, 4। इधर कायरल कार्बन एक ही था तो क्रॉस पॉइंट हमने कितना बनाया, ओनली 1। डन। अंडरस्टूड फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला? Yes. Yes, sir. ओके कंप्लीट कर लो। कैन आई रिपीट? No, sir. No, sir. No, sir. Wait.
डन। एक तो था बेटा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, सेकंड है आपका वेज फार्मूला। वेज फार्मूला, नाउ सी वेज फार्मूला में क्या है बेटा, इन टेट्राहेड्रल कार्बन एटम, इन tetrahedral molecule all 4 bonds are not in same plane। चारों बॉन्ड बेटा सेम प्लेन में नहीं होता है। देखिए उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे सपोज एक कार्बन एटम है टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड बना रहे हैं इसको, तो यहाँ पे जो दो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन जो होता है उसका मीनिंग होता है बेटा बॉन्ड ऑन द प्लेन। जो आपका बोल्ड लाइन है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज, सॉलिड वेज, इसके बेस पे इसका नाम पड़ा है वेज फार्मूला। बोल्ड लाइन जो होता है उसका मीनिंग होता है बेटा बॉन्ड प्रोजेक्टिंग above the plane। और जो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन जो आपको ये वाईफाई जैसा दिख रहा है, इसका मीनिंग है बेटा बॉन्ड गोइंग बिलो द प्लेन। एक ऐसे भी हम बोल सकते हैं जो बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबव को हम बोल सकते हैं बेटा फ्रंट पे जो होता है, इसको हम बोल सकते हैं जो बिहाइंड पे हो सकता है। मैं आपको चारों बॉन्ड शो करके दिखा रहा हूं। सपोज कंसीडर करो टेट्राहेड्रल कार्बन, टेट्राहेड्रल सपोज टेट्राहेड्रल कार्बन से बेटा ये आपके हम 4 बॉन्ड को दिखाने जा रहे हैं। 2 ऐसे हमने दिखाया, मतलब दिस इज द व्हाट दे विल बी ऑन द प्लेन। इसको हमने दिखाया जो आपके फ्रंट पे है, फ्रंट पे बोलो या तो अबव द प्लेन। एक जो है बेटा आपको बिहाइंड द प्लेन। आपको कैन यू टेल मी अभी कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं कि 3 बेटा? 3। 3। क्यों फोर्थ वाला क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपका बिहाइंड द प्लेन होता है, बिलो द प्लेन होता है। तो जो दिख रहा है सामने वो फ्रंट पे है, और ये जो 2 आपके बेटा ऑन द प्लेन है, और ये जो लास्ट वाला है इट इज द व्हाट बिहाइंड द प्लेन या बिलो द प्लेन। ऐसे आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो दिस इज द टेट्राहेड्रल कार्बन एटम। दिस 2 लाइन, जो सॉलिड लाइन आपको नॉर्मल लाइन दिखे वो समझो दैट इज व्हाट ऑन द प्लेन वाला है। जो बोल्ड वाला लाइन दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड जो प्रोजेक्टिंग अबव द प्लेन, और ये जो डॉटेड लाइन है उसका मीनिंग है द बॉन्ड गोइंग टू बिलो द प्लेन, या उसको हम बोलते हैं बिहाइंड द प्लेन। होप यू ऑल अंडरस्टूड वेज फार्मूला। Yes, sir. Yes, अब इस पे कोई भी ग्रुप अटैच करके आप दिखा सकते हो, जो भी है, जो भी मॉलिक्यूल है। मीथेन दिखाना तो मीथेन दिखा दो, एच 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 डाल दो, कोई डिफरेंट ग्रुप भी डाल सकते हो। तो होप यू ऑल अंडरस्टूड वेज फार्मूला।
Can I rough it now? No. No, sir. Done. Hope you all completed. चलिए अभी आपके पे क्या टॉपिक है बेटा नेक्स्ट? Chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज है, बट उसके पहले आपको टेक्स्ट बुक में देखो ऊपर ट्राई दिस करके लिखा है। बोलिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ enantiomers of lactic acid by using Fisher projection formula. Can you draw? मैंने यही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला सिखाते वक्त। फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे? Yes, sir. यस रीता? हाँ सर कर लेंगे first. हाँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ enantiomer of 2-bromobutane by using Wedge formula. enantiomer मतलब बेटा हमें मिरर इमेजेस बना के दिखाना है। कर पाओगे? मैं सिखा दूं? Yes, sir. हाँ, तो इसके पहले का जो टॉपिक है बेटा, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मिसिंग है आपके बुक में। आई थिंक बुक अपडेट होके अगर आए तो चेंज होके आए तो हो जाए। टॉपिक है पहले कर लो, फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं। वांट ऑफ लीबेल थियरी। वांट ऑफ लीबेल थियरी। अच्छा, कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है आपको कैसे मालूम पड़ेगा? कैन यू से एनी मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल एक्टिव? रोटेशन से। बलराज, बट रोटेशन कैसे मालूम पड़ेगा आपको? पेपर पे मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया, इथाइल ब्रोमाइड लिख दिया, आपको सर, कैसे मालूम पड़ेगा कि इथाइल ब्रोमाइड रोटेट? डी और एल नहीं लिखा है। चलो Chiral group attach है कि नहीं पहले देखेंगे ना.
पहले वेरी गुड। तो इसके लिए बेटा जो कायरल कार्बन जो आप रीता बोले कि कायरल कार्बन है कि नहीं वो देखना है, तो वो थियरी दिया था किसने, वॉन टॉप लीबेल ने। इन्होंने क्या किया है, 2-3 पॉइंट्स बताया जिसके बेस पे हम बता पाएंगे कि एनी मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव। तो लिखिए, दिस थियरी is used to explain this theory is used to explain the optical activity of molecules of any molecules. Next line say, according to Van 't Leibel theory, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। फर्स्ट पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन टेट्राहेड्रल कार्बन एटम। पहला पॉइंट समझा सबको, उसमें टेट्राहेड्रल कार्बन होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्डेड होना ही चाहिए। डन। फर्स्ट पॉइंट ऑप्टिकल, यस निखिल आई एम रिपीटिंग बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन टेट्राहेड्रल कार्बन एटम। ब्रैकेट में लिख देना अगर टेट्राहेड्रल से कंफ्यूजन हो रहा तो, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। पता लगा एक भी कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है तो पहले से हट जाएगा कि ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। सेकेंड पॉइंट, optical active molecule must be contain chiral carbon atom। molecule must be contain chiral carbon atom। optically active molecule must be contain chiral carbon atom। second point done। Yes, sir. उसी में सेकेंड पॉइंट में नीचे नेक्स्ट लाइन से लिख लेना, if any molecule contain a chiral carbon atom, then Sir, repeat again. any molecule which contain a chiral carbon atom, जिसमें एक chiral carbon भी atom मिले, any molecule which contain a chiral carbon atom, comma, pair of isomer exists, pair of isomer exhibit। उसके कितने आइसोमर होंगे बेटा, 2 होंगे। लाइन सबको समझा मैंने क्या लिखा? Yes, sir. इनो फार्मूला आपको मैंने बताया, A इज इक्वल टू 2⁻n। एक भी कायरल कार्बन है तो उसमें 2 आइसोमर तो मिलेंगे ही। अब थर्ड लिखो, अब ये दोनों क्या होते हैं बेटा, इनेंशियोमर होना चाहिए, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। तो थर्ड लाइन, these pair of isomer should be non superimposable mirror images of each other, non superimposable mirror images of each other। मतलब कायरल कार्बन मिला तो ठीक है,
बट उसके बाद वो दोनों क्या होना चाहिए, मिरर इमेजेस भी होना चाहिए, उसका मिरर इमेजेस भी बनना चाहिए। अगर मिरर इमेजेस बन नहीं रहा है बेटा तो दे विल नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। डन ऑल 3 पॉइंट। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन लिखिए हम, जैसे बोर्ड में आता है एग्जाम में। एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। एक्सप्लेन optical activity of following molecules. First, lactic acid. Second, 2-chlorobutane. हो गया क्वेश्चन बेटा लिख के? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो क्वेश्चन आपका है, समझो 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, वांट ऑफ लेवल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है बोलो? फर्स्ट पॉइंट, नॉट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. टेट्राहेड्रल एक्सप्लेन करने के लिए उसका स्ट्रक्चर बना दो बस। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड, ओनली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। देखो इसमें फर्स्ट कार्बन तो टेट्राहेड्रल नहीं है, बट सेकेंड और थर्ड कार्बन टेट्राहेड्रल है, मतलब मॉलिक्यूल में टेट्राहेड्रल कार्बन है। ये फर्स्ट पॉइंट आपने प्रूव किया, तो इसका हाफ मार्क्स आपको मिल जाता है अगर 2 मार्क का टेस्ट हो तो। चलो सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन एटम। हाँ तो यहाँ पे Carbon atom. यहाँ पे आपका हेडिंग कैसा आएगा? प्रेजेंस ऑफ अ कायरल कार्बन एटम। स्ट्रक्चर बना के कायरल कार्बन शो करो कि कौन सा कार्बन यहाँ पे कायरल है। तो CH3 CHOH COOH। तो दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। बोलिए कौन सा कार्बन कायरल है? सेकंड कार्बन। क्या बताओ? सेकेंड कार्बन इज कायरल कार्बन एटम। नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1, ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा? 2। चलिए कायरल कार्बन आपने दिखा दिया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है बोलो? If any molecule contain a chiral carbon atom, pair of isomer exhibit. हाँ तो Non 2 super आइसोमर imposed. मिल गया, और दोनों क्या होना चाहिए बेटा? नॉन सुपर इम्पोज। हाँ तो इसका आप क्या करोगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाओ। 2 नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर images of lactic acid। ये जो मिरर इमेज बनाते हो या तो बेटा आप वेज फार्मूला से बनाओ, चाहे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से बनाओ। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से बना दे रहे हैं। क्रॉस लाइन, फर्स्ट कार्बन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लास्ट वन इज CH3। एक इधर आपने OH रखा, इधर आपने H रखा। इसी को हम बोलते हैं, दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनेंशियोमर। जिसका मिरर इमेज बना पाओगे उसको हम बोलते हैं इनेंशियोमर। ये आपका मिरर हो गया। आप बताओ मिरर के सामने जब आप खड़े हो तो ओनली आपका बॉडी रोटेट करता है, सर हेड का हेड ही रहेगा, पैर का पैर ही रहेगा अपना अपने।
तो COH एज इट इज रहेगा, CH3 एज इट इज रहेगा, बट इन दोनों का पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज। यस, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ए आपका हो गया CH3, ए हो गया आपका OH, ए हो गया आपका H। अब अगर इसको आप लिखते हो, ए समझो स्ट्रक्चर 1 हो गया, ए स्ट्रक्चर 2 हो गया। अगर स्ट्रक्चर 1 आपका क्या है बेटा, डी लैक्टिक एसिड है, देन ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर 2 क्या होगा आपका, एल लैक्टिक एसिड, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेट, आपको मालूम नहीं है बेटा, क्योंकि आप प्लेन नहीं देख पा रहे हो, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेटिकल पार्ट है। तो आप ऐसा बोल सकते हो अगर इसमें से एक कोई भी डी होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, एल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द व्हाट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड। होप यू ऑल अंडरस्टूड। Yes, sir. अब 2-क्लोरोब्यूटेन करने को आएगा तो कर लोगे। Yes. Yes, sir. और आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है, ट्राई दिस, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखो क्या है, बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इनेंशियोमर ऑफ लैक्टिक एसिड। आपको यही दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था बस, बाय फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और अगर आपको ड्रॉ करना है बेटा वेज फार्मूले से, ऐसा वेज फार्मूला बनाओ और उसका मिरर इमेज दिखा दो। आप कर सकते हो दोनों क्वेश्चन। हेलो, Yes, sir. हाँ, यस सर। तो सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से करोगे 2-क्लोरोब्यूटेन का, और आपके बुक में जो ट्राई दिस करके दिया है उसको आप सेपरेट कर लेना सॉल्व। डन, लिख के हो गया। Yes. No, sir. हाँ, फटाफट लिखो बिकॉज टाइम नाउ ओवर। उसके बाद अब हम इवनिंग में मिलेंगे। If completed, tell me done. Done. Done, sir. चलिए, बाय बाय। Bye. Bye, Bye, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम बेटा, चलो बाय बाय।